एक राजा के यहाँ चोरी हो गई महाराज। राजा की चोरी, बहुत ज़्यादा कुछ सामान चला गया था, तो उसने अपने जासूसों को और सेवकों को, सैनिकों को उस चोरों को ढूंढने के लिए भेजा। पर वो चोर जाकर के मांडव ऋषि के आश्रम में छुप गए थे महाराज। अब मांडव ऋषि के आश्रम में चोर छुपे, ये सैनिक ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए और इन्होंने देखा कि इनके आश्रम में ये छुपे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि महात्मा भी चोरों से मिला हुआ है। जैसे कपिल मुनि के आश्रम में सगर के पुत्रों ने घोड़ा बंधा देखा था, यज्ञ का घोड़ा, यद्यपि इंद्र चुरा के ले गए थे। तो उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया था, कुछ कटु शब्द अपशब्द बोल दिए थे। यद्यपि कपिल मुनि ने कोई मुंह से श्राप नहीं दिया था, पर कपिल मुनि के कान में वो ऐसी आवाज जा रही थी जैसे कोई धूर्त आदमी व्यवहार करता, ऐसी आवाज जा रही थी। कौन आ गया होगा मेरे आश्रम में, ये विचार करके कपिल मुनि ने अपनी आंख खोल दी थी। तो सामने देखा तो ये 60,000 सगर के बेटे खड़े थे। जैसे ही नजर पड़ी 60 के 60,000 जल के वहीं राख का ढेर हो गए थे महाराज। यहां पर भी ये राजा के सैनिकों को ऐसा ही भ्रम हो गया कि लगता इन चोरों के साथ में ये महात्मा भी मिला हुआ है। इसलिए उन्होंने चोरों के साथ मांडव ऋषि को भी पकड़ लिया और पकड़ करके ले गए राजा के वहां। राजा को जैसे ही पता चला कि इन्होंने चोरी की है, राजा ने गुस्से में उनको मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड महाराज, चोरों को फांसी चढ़ाई गई, मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया, सूली पर बिठा दिया महाराज। अब जैसे ही वो सूली इनके शरीर में प्रवेश करने लगी, इनने विचार किया अपने मन में कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण से मुझे इतना भयंकर कष्ट झेलना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? मैं जहां तक मुझे याद है, मेरी स्मृति जहां तक काम कर रही है, मुझे अपने जितना कुछ स्मरण है इस जन्म का, शुरू से और पिछले जन्म का, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। फिर मुझे आज सूली पे किस अपराध के कारण चढ़ना पड़ रहा है? तो उन्होंने धर्मराज से पूछा था, चढ़वा रहे, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है? तो धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुला के पन्ने पलटवाए, यानी कहा कि तुमने, जब तुम बहुत छोटे से बच्चे थे तब तुमने एक कीड़ी को कांटा चुबो दिया था, उसी का फल तुम्हें ये भुगतना पड़ रहा है कि तुम्हें खुद को सूली पर चढ़ना पड़ रहा है। मैंने अगर बचपन में बहुत ही अल्पायु में ये गलती मुझसे हुई तो इसका फल ये तो नहीं है कि मुझे मृत्युदंड दिया जाए। इसका मतलब यह है कि तुम धर्मराज बन के बैठे हो, पर तुम्हें धर्म की व्याख्या आती नहीं है, धर्म के अनुसार निर्णय करने की बुद्धि तुम्हारी है नहीं। तुमने ये गलत निर्णय दिया है, मुझे यहां पर सूली पर चढ़वाया है। इसका मतलब यह है तुम इस गद्दी पर बैठने के लायक नहीं हो, अधिकारी नहीं हो, पात्र नहीं हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें 100 वर्ष तक पृथ्वी पे आके जन्म लेना पड़ेगा और एक शूद्र की योनि में पड़े रहोगे महाराज।